सावन का महीना है और महादेव हर जगह से प्रकट हो रहे हैं। आज जो सऊदी अरब का 8000 साल पुराना धार्मिक मंदिर की खोज हुई है, ये खोज सिर्फ आज नहीं हुई है, ये बहुत दिनों से है और इसको छुपा रहे थे अरब वाले लोग। क्या सच में इस्लाम की धरती सऊदी अरब पर मिला है 8000 वर्ष पुराना मंदिर, या केवल यह एक अफवाह है? ऐसी कौन सी खबर है जिसे सुनकर भारत में रह रहा मुस्लिम समुदाय बुरी तरह से भड़क चुका है? क्या सच में नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है? क्या है इस 8000 साल पुराने मंदिर का सच? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सऊदी अरब ही वो देश है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। आज यहां लगभग 3.24 करोड़ आबादी मुस्लिम की है, जो देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसी वजह से सऊदी अरब को एक मुस्लिम देश माना जाता है जहां मेन धर्म इस्लाम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदू हैं ही नहीं, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 7 लाख के लगभग हिंदू भी रहते हैं, जो भारतीय और नेपाली प्रवासी हैं, लेकिन सऊदी अरब में किसी दूसरे धर्म की पूजा करने की अनुमति नहीं है। हालांकि वो अपने घरों में पूजा पाठ कर सकते हैं। सऊदी अरब में आज एक भी मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर बनाने पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। दोस्तों, वैसे सऊदी अरब के बारे में बात करें तो हर शख्स यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए पहुंचता है, यानी हम बात कर रहे हैं मक्का मदीना की, और कहते हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां केवल मुसलमान ही बसे हुए हैं। हिंदुओं का तो यहाँ पर ना के बराबर अस्तित्व है, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वह सभी को चौंका देने वाली हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की बात में यह दावा किया गया है कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश में धरती फाड़कर उजागर हुआ है हिंदू मंदिर। इस खबर को जानकर भले ही मुसलमानों के दिलों पर सांप लौट जाए, लेकिन उतने हिंदू ही गदगद हो रहे हैं। चलिए जानते हैं इस खबर की हकीकत क्या है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब में मिले 8000 साल पुराने मंदिर को लेकर लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया जताई। अब इस आर्टिकल को वेबसाइट पर डाला गया तो लोगों ने पढ़कर उसको काफी हैरानगी से लिया, कुछ के होश भी उड़ गए। दरअसल आर्टिकल में साफ शब्दों में लिखा गया कि सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर जमीन के नीचे से मिला। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की, साथ ही इस बात को भी उजागर किया कि खुदाई के दौरान उन्हें पूजा में इस्तेमाल की जाने वाले वस्तुओं के प्रमाण भी मिले हैं। इस पोस्ट के बाद हर जगह लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कोई इसके फेवर में है तो कोई इसके खिलाफ। लेकिन असल बात क्या है, ये डाउट आपके मन में भी चल रहा होगा, उसे क्लियर कर देते हैं और बताते हैं कि जिस बात पर यानी 8000 साल पुराने मंदिर की बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में एक जगह है अल्फा, जिसे इस नाम से जाना जाता है। वहां पर एक रिसर्चर टीम खुदाई कर रही थी। खुदाई के दौरान उन्हें एक पूरी बस्ती नजर आई जो चीख चीख कर कह रही थी कि कभी वहां भी यहाँ अस्तित्व हुआ करती थी। खैर, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई जो इस बात का प्रमाण है कि ये बस्ती हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थी। दरअसल खुदाई के दौरान जो बस्ती अस्तित्व में आई, वहां कुछ अवशेष यज्ञ वेदियों की भी मिले, और उसमें से भी सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस पर शोध किया गया तो पता लगा कि अवशेष अभी के नहीं बल्कि तब के हैं जब इस्लाम का नाम और निशान इस धरती पर नहीं था। करीबन 8000 साल पुराने और उन जगहों पर अवशेष मिले, उसे साफ दिख रहा है कि यहाँ लोग पूजा अर्चना ही किया करते थे। केवल 1-2 बातों से इस बात को प्रूफ करना मुमकिन नहीं, इसलिए आपको कुछ और अवशेषों के बारे में बताते हैं जिनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो अवशेष मिले हैं वो कहीं ना कहीं सनातन यानी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। दरअसल यहाँ कुछ आकृतियां उकेरी गई थी जिसमें बर्तन, औजार, पूजा में इस्तेमाल करने वाली चीजें और उनके अवशेष मिले जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की पहचान रखते हैं। ये बात अलग है कि इन अवशेषों की पुष्टि अभी भी नहीं हो पा रही है कि यह मंदिर किस देवी और देवताओं का था। खैर, बातों को गोल गोल घुमाए बिना आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नियोलिथिक काल की, जिसे नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता था। बोले तो वो समय जब लोगों ने अपने आप को थोड़ा डेवलप किया, यानी जंगलों और गुफाओं से निकलकर लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो बस्तियां बसने लगी। बता दें कि नवपाषाण काल
में मानव समाज ने कृषि और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए। इंसानों ने न केवल पत्थर और औजारों का उपयोग करना सीखा, बल्कि कृषि और पशुपालन भी शुरू कर दिया, जिससे कि उनका जीवन स्थायी हो गया। और इस काल में मनुष्य ने गेहूं और चावल जैसी फसलों की खेती करना सीखा और फिर बकरी और मवेशी जैसे जानवरों को पालतू बनाया। इसलिए इस काल को मानव समाज के लिए काफी अहम माना जाता है और अल्फाओं में मिला ये मंदिर इसी काल से जुड़ा हुआ है। यूं मान लीजिए कि करीब 10,000 से 40,000 ईसा पूर्व का समय रहा होगा। इस बात में कुछ क्लियर हो या ना हो, लेकिन एक बात साफ क्लियर हो जाती है कि इस्लाम 1400 साल से ज्यादा पुराना है ही नहीं, क्योंकि उससे पहले अगर कोई धर्म अस्तित्व में था तो वो था सनातनी यानी हिंदू धर्म। चलो ये बात तो समझ में आती है, इस्लाम 1400 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये बात कैसे समझाई जाए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत की धरती पर बैठे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो इस बात को मानने को लेकर तैयार नहीं कि इस्लाम की धरती सऊदी अरब में मंदिर मिल सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यह उनके पैगंबरों की जमीन है, हिंदुओं के अस्तित्व का होना मुमकिन ही नहीं। ये बात उन लोगों को कौन समझाए कि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें अस्तित्व में आई हैं जिसने इस बात का प्रमाण दिया कि इस्लाम की धरती पर पहले सनातन का राज हुआ करता था। चलिए प्रूफ के तौर पर आपको 4 ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल राजाजल की, जो सऊदी अरब की ही एक क्षेत्र अल जैफ में है, जहां कुछ समय पहले खुदाई में हजारों साल पुराने पत्थरों के अवशेष मिले थे, जिसकी रिसर्च करने के बाद जो निकलकर सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल इस खुदाई के दौरान एक ऐसी सभ्यता का अस्तित्व सामने आया जो खगोलीय घटनाओं पर विश्वास करती थी। ये तो थी पहली घटना। इसके अलावा हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं मेडियन सालेह की, जिसके बारे में आपने पढ़ा और सुना भी होगा, क्योंकि इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जा चुका है। कहा जाता है ये जगह आज से करीबन 2000 साल पुरानी है। साथ ही अगर इस चट्टानों को गौर से देखा जाए तो इन पर कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं और कुछ ऐसी कलाकृतियों के नमूने मिले हैं जो करीबन 2000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले जिन्हें 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब के पूर्व क्षेत्र में दमाम के पास जो प्राचीन मंदिर और बस्तियों का अवशेष मिले हैं, यहाँ कुछ ऐसे बर्तन और औजार भी पाए गए हैं जो सीधे इन्हें मेसोपोटामिया से जोड़ते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों का संबंध इससे बताया जा रहा है, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हो ना हो सऊदी अरब में प्राचीन सभ्यताओं का अस्तित्व तो था ही। अगर इन अवशेषों के बाद भी मुस्लिम्स कुछ कहना चाहें तो हम उनको इतनी सलाह देंगे कि आप चाहे कुछ भी कह लें, जो सच सामने आ रहे हैं उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो लोग सऊदी अरब में केवल इस्लाम के होने की बात कर रहे हैं वो अपने इस भ्रम को दूर कर लें। खुदाई के बाद मिले अवशेषों से ये बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि हो ना हो ये धरती सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखती है। तो कुल मिलाकर बस इतना ही हम कहेंगे कि जो मौलवी इस्लाम की धरती सऊदी अरब को अपना बता रहे हैं वो ये जान लें कि उनके आने से पहले यहाँ हिंदुओं का राज हुआ करता था। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस 8000 साल पुराने मंदिर की बात इस वीडियो में की गई है वो बिल्कुल सच है। बस इस बात पर थोड़ा सा डाउट है कि जो मंदिर मिला है उसका संबंध सीधे हिंदू धर्म से है। इस बात को प्रूव करना मुश्किल है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो चीज अवशेष में मिली है वो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजन से जुड़ी थी, यानी सऊदी अरब में जो शुरुआत से इस्लाम का बताया जा रहा है वहां भी कभी मूर्ति पूजन जैसे कर्मकांड हुआ करते थे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।